भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिन बुनियादी सवालों को उठा रहे हैं, क्या इस सच को स्वीकार करेंगे कि इसके पहले भी कुंभ मेला आयोजित होता था जब कांग्रेस हुकूमत में थी और प्रशासकीय व्यवस्था की जाती थी? ये आस्था का सवाल है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया, गरीबी हट गई। संजय गांधी जी ने रोजगार की बात कही थी तो रोजगार हो गया। पर्यावरण की चिंता की थी, वृक्षारोपण के बाद प्रदूषण नियंत्रित हो गया। ऐसे आस्था के सवाल पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसीलिए कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है कि आप मुद्दों के आधार पर बुनियादी सवालों को सवाल उठाइए, लेकिन आस्था पर आघात कर करके राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती। देखिए, ये तो फैक्चुअल बात है और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने उस फैक्ट को लिखा है उसके अंदर कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा 6 ppm से भी ज़्यादा है। अब ये बताइए अमोनिया कहाँ से आता है? अमोनिया तब आता है जब इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा यमुना नदी में डाला जाए। कौन डाल रहा है? हरियाणा के पानीपत और सोनीपत जिले में चल रही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री और पता नहीं कौन कौन लोग उसके अंदर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि जहर है, कैंसरस है, वो डाल रहे हैं। अब दिल्ली में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं की। अब यमुना के अंदर जो जहर फैलाया जा रहा है किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है। मतलब 10 साल से ज़्यादा इनको हो गए हरियाणा में सरकार चलाते हुए। ये गंभीर बात है कि जहर, एक सरकार जहर देकर के दूसरे प्रांत के लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत खतरनाक आरोप लगा है। देखिए, ऐसा है कि इसका फिर जांच होनी चाहिए और सत्य हो तो एक्शन लिया जाना चाहिए, असत्य हो तो गंभीर आरोप है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि कोई भी चीज आप या कोई भी आरोप लगाते। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आरोप लगाए कि एक सरकार दूसरे राज्य के जनता को जहर देके मार रही है तो ये कोई साधारण बात नहीं है।